हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ट्विन फ्लेम आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं या आपको चीट करते हैं, या चीटिंग में थर्ड पार्टी भी आता है कि वो आपको धोखा देते हैं और थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, आपसे कभी कभी कमिटमेंट भी करते हैं और उस कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, उस कमिटमेंट को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी रिलेशनशिप में है और किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है और आपको बताया नहीं और आपसे झूठ बोल रहे हैं और बहुत टाइम तक आपको अंधेरे में रखा और अचानक ही आपको रिवील होती है बात और फिर आप समझ नहीं पाते हो कि अब हम कैसे इस पे रिएक्ट करें, कैसे इस चीज़ को हील करें। सेशन के दौरान भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें कि 5 साल का रिलेशन है, 6 साल का रिलेशन है, और भी कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी बच्चे हैं और बताया नहीं। कभी कभी ऐसा हो गया कि शादी उधर हो गई, इधर बताया नहीं, इधर भी रिलेशनशिप में है लॉन्ग टाइम से और कमिटमेंट दे रखा है, वेट इधर डीएफ कर रही है और उधर उनका काम चल रहा है, कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी देखे गए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें और सिर्फ यूनियन करते रहें और इन चीज़ों को जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहा है इस टॉपिक को ना कवर करें, सीधा इसको इग्नोर करें और कह दें कि नहीं, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको तो यूनियन एक्सपेक्ट करना है, आपको तो यूनियन के लिए बिल्कुल फिर डेडिकेटेड रहना है, माफ़ कर देना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस कंडीशन में जब आपको रिवील होती है तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। कई बार तो कई डीएफ यही सोच करके काफ़ी टाइम तक स्टक हो जाती हैं कि इस सिचुएशन में डीएम को माफ़ करना है कि नहीं करना है, अब आगे अपना यूनियन क्लेम करना है कि नहीं करना है। डीएम ने थर्ड पार्टी चूज़ कर ली या उनकी शादी फिक्स हो गई, वो शादी करने जा रहे हैं। इस कंडीशन में अब आगे मूव ऑन करना है या वेट करना है, क्या करना है, ओवरऑल सिचुएशन में समझ में नहीं आता है। तो ये सारे इश्यूज़ ट्विन फ्लेम चीटिंग के अंतर्गत आते हैं। बहुत टाइम से इनर वर्क भी कर रहे हैं, यूनियन क्लेम करके रखा है, हीलिंग भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी चीज़ें होती है या ऐसी सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है, ऐसी परीक्षा रखी जाती है, तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, कैसे हील करें, ये सब परिस्थितियाँ क्या मिरर करती हैं, हमें अपने अंदर जाके क्या आखिर हील करना है, तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। और अगर आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है, आपके डीएम ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को सुने, क्योंकि अगर आपके अंदर वो इशू हील होगा तो आगे भी डीएम वो चीज़ मिरर नहीं करेंगे, आगे भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। तो देखिए, चीटिंग जब डीएम करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं या किसी और को चूज़ करते हैं, आपको किसी भी प्रकार से अगर चीट कर रहे हैं, तो 3 रीजंस होते हैं, 3 प्रकार के इश्यूज होते हैं जो वो आपको मिरर कर रहे होते हैं। पहला, फियर मिरर कर रहे होते हैं, किसी भी प्रकार का फियर, आपके अंदर कोई फियर है पक्का, वही वो मिरर कर रहे होते हैं। दूसरा, ट्रस्ट इशू मिरर कर रहे होते हैं, मे बी आपको यूनियन पे ट्रस्ट नहीं है या डीएम पे ट्रस्ट नहीं है, इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का ट्रस्ट इशू, उस ट्रस्ट इशू को मिरर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो चीट ही करते हैं। तीसरा, लॉयल्टी, लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है। अगर आप अपने पास्ट में भी, अभी डीएम के साथ तो आप बहुत लॉयल हो, लेकिन अगर पास्ट में आपकी आदतें ऐसी रही हैं कि आप चीटिंग करते रहे हो या चीटिंग से रिलेटेड कोई कर्मा है, कोई पास्ट लाइफ का भी इशू हो सकता है कि जैसे पास्ट लाइफ में, हम अभी की लाइफ में तो बहुत प्योर हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में हमने काफ़ी समय ऐसा गुजारा है कि जिसमें हमने कई बार चीट करा है। जो लोग आपसे जुड़े रहे होंगे या जो रिलेशनशिप में आपसे होंगे, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा या उन्हें रोता छोड़ दिया या उनसे अलग हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया, तो ये सब भी चीटिंग में आता है, ये सब भी कर्मा चीटिंग वाला बना देता है। आपके डीएम भी फिर वो सेल्फिश नेचर मिरर करते हैं और इस रिलेशनशिप में वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और अगर चीटिंग का कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा है आपका तो वो आपके डीएम चीट कर भी देते हैं आपको, जिससे कि आपको पेन होता है और फिर आपका वो कर्मा रिलीज हो जाता है। तो जो लॉयल्टी है वो आपका बेसिक सबकॉन्शियस नेचर नहीं है, बेसिक नेचर आपका नहीं है, कहीं ना कहीं आपका डीएम वही चीज़ आपको मिरर कर रहा होता है। कर्मा भी हो सकता है लॉयल्टी से रिलेटेड, आपके अंदर कमिटमेंट है वो दृढ़ नहीं है, आप कमिटेड नहीं रह पाते हो किसी एक चीज़ पे, या आप लॉयल नहीं रहते हो, आपका दिल जल्दी फिसल जाता है, या आप
पार्टनर के साथ हो फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें करे आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड का नेचर है कि आप लॉयल नहीं रह पाते हो। तो ये 3 इश्यूज मिरर होते हैं, फियर इशू, ट्रस्ट इशू और लॉयल्टी। अब आप देख लो कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है, डीएम ने झूठ बोला है, आपको चीट करा है, या फिर कुछ भी उसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या किसी भी प्रकार की चीटिंग उन्होंने आपके साथ करी है, तो उसमें किस रीज़न से करी है, इनमें से क्या इशू है जो वो मिरर कर रहे हैं, जो आपको उनके अंदर दिखाई दे रहा है। जो उनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सेम वही चीज़ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा। आपका कोई कार्मिक ब्लॉक होगा या वही आपका खुद का भी इशू हो सकता है, और उसी पे आपको काम करना है, हील करना है। तो जब भी आपके डीएम आपसे झूठ बोले या चीट करे, आपको नेचुरल उनके लिए माफ़ी नहीं आ रही है अगर, तो आप ज़बरदस्ती उन्हें माफ़ करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपनी हीलिंग करें। आपको मैंने बताया कि ये इश्यूज़ होते हैं, तो आप अपने अंदर जाएं, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू या फिर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के थ्रू अंदर जाएं और देखें कि आपकी लाइफ में कहाँ पे ये इशू है, कहाँ पे आपकी लाइफ में फियर है, आपके अंदर किन किन चीज़ों का फियर है। डीएम को खोने का भी फियर हो सकता है, आपके लाइफ में और चीज़ें भी हैं उसका फियर हो सकता है, आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फियर है और आप मैरिज पे या अपने डीएम पे या इस जर्नी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। और बिलीव ना कर पाने की वजह से छोटे छोटे ट्रिगर और प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो आप इस जर्नी से या डीएम से दूर भागने की कोशिश करते हो। आपको वो चीज़ें अपने अंदर जा कर के हील करनी है। कुछ भी फोर्सफुली मत करिए। फोर्सफुली ज़बरदस्ती माफ़ी अंदर से नहीं आ रही है तो आप डीएम को ज़बरदस्ती माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। उसको चूज़ करने का मन नहीं कर रहा, आपका दिल टूटा हुआ है, अभी उसने आपके साथ गलत किया तो भी आप ज़बरदस्ती की उसको माफ़ करने की कोशिश, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ आप हीलिंग करिए। उसने क्या मिरर किया आप देखिए और बस उसे हील करिए। ट्रस्ट इशू मिरर किया तो आप देखिए कि कहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, कहाँ पे आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप अपने आप को संभाल लोगे फ्यूचर में। आपको डीएम के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो। कहाँ पे आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि गॉड ने आपको ये जर्नी दी है तो फिर वो आपको संभाल लेंगे, वो आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो जैसे डीएम को आपको लेकर के क्लैरिटी नहीं होती है, आप पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने कहा कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हो, इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, जर्नी पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके साथ वो फ्यूचर में खुश रहेंगे कि नहीं वो इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो सिंपल है कि आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जर्नी पे। आप अपने अंदर भी खुद चेक कर सकते हैं कि जब आपको ट्रस्ट नहीं होता है अपने आप पे या डिवाइन पे या इनर वर्क पे, या ये जर्नी है कि नहीं, ये ट्रस्ट नहीं होता है तो आप डर जाते हैं अंदर से और आप भागते हैं, रन करते हैं इस जर्नी से और खुद ही खुद को बचाना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से डीएम का भी है। डीएम को भी जब ट्रस्ट नहीं होता इस रिलेशन पे, जर्नी पे, या आपके साथ फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं, तो वो डर के रन करते हैं और फिर हड़बड़ी में वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जहाँ उन्हें कंफर्ट मिलता है वो उधर भागने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ भी सेम बीच बीच में ऐसा ही होता है, आप भी डर जाते हो और आप भी फिर रन करने लग जाते हो डीएम से। बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप देखो अपने अंदर जाके कि कहाँ पे आपको लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो जैसे ही आप इन ब्लॉकेजेस के अंदर जाते हो, अपने अंदर जाते हो और इन इश्यूज़ को हील करते हो, आपके डीएम के लिए अपने आप ही आपको माफ़ी भी आ जाती है, अपने आप ही आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि अभी आगे कैसे डीएम से बात करनी है कि नहीं करनी है। अपने आप ही आपको क्लैरिटी भी आ जाती है कि भाई वेट करना है कि मूव ऑन करना है। ये सब क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है क्योंकि आप ट्रुथ से जुड़ जाते हो, खुद से जुड़ जाते हो। आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है कि आपका यूनियन आपके डीएम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके आने या नहीं आने पर डिपेंड नहीं करता है। आपका यूनियन आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने जो आपको ये जर्नी दी गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, आपके कर्मा आपकी हीलिंग से यूनियन होता है, आपके गॉड के ब्लेसिंग से, उनके सपोर्ट से यूनियन होता है। सारा सोर्स आपके खुद के कर्मा है और ईश्वर है। आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, अगर सब कुछ मैं ही कर सकती हूँ या गॉड के ऊपर ही है तो फिर मैं खुद पे ट्रस्ट करती हूँ ना, मैं गॉड पे ट्रस्ट करती हूँ। तो जब नेचुरल आप इस स्टेज में, इस स्थिति में आ जाते हो, तब आपके डीएम चेंज होते हैं और फिर आपके डीएम जब आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो पावर
वो पॉजिटिविटी फील करते हैं तो उनको आपके साथ सिक्योरिटी फील होती है, अच्छा फील होता है और उन्हें ट्रस्ट भी आता है और धीरे धीरे उनका फियर ख़त्म होने लगता है और तभी वो आपके साथ सिक्योर फील करते हैं और आपको चूज़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कमिटमेंट का अगर एग्जांपल लें तो कई डीएम एंड डीएफ मन के बहुत कच्चे होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में कोई कार्मिक है या कोई सोलमेट है या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए वो चीज़ें करता है जो अभी उनके डीएम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, मे बी ये सेपरेशन इश्यूज़ की वजह से, तो वो ईजिली सोलमेट की तरफ या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप खुद को रोक नहीं पाते हो, आप ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये कमिटमेंट नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डीएम भी कहीं ना कहीं फिर वही इशू मिरर करेगा, वो भी मन का कच्चा होगा और ईजिली फिर किसी और से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हर मोमेंट पे आपके साथ गॉड हैं, वो वॉच कर रहे हैं आपको, आपकी हर एक एक्टिविटी, फीलिंग, इवन आप माइंड से क्या सोच रहे हो, ये हर एक चीज़ गॉड को पता है, कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वाइब्रेशन, आपके फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आपके सामने गॉड चैलेंजेस लाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके डीएम आपको कुछ ना कुछ मिरर करते रहते हैं। और सच मानिए आपके डीएम को कुछ भी नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे होते हैं, जो भी एक्शन ले रहे होते हैं, उनकी उसमें कोई गलती नहीं। वो भी अपने सिचुएशन में फंस के, क्योंकि गॉड ने वो सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करी है, वो दुविधाएं, वो डाउट्स उनके सामने क्रिएट करें, उस हिसाब से वो एक्शंस ले रहे हैं। वो करना नहीं चाहते फिर भी उनको वो चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं, क्योंकि वो भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में हो रहा है वो सिर्फ गॉड बीच में सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मजबूर आप भी हो, मजबूर आपके डीएम भी हैं। अब आपने जाना कि यूनिवर्स या गॉड ये सब सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप भगवान को जाके बोलने लगो कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरे सामने सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कारण आप खुद ही हो, आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी वैसी है, उस अकॉर्डिंग गॉड या ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। तो आप गॉड को ब्लेम ना करें, खुद के अंदर हीलिंग करें। यूनिवर्स की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिंपल आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। इसलिए जब भी डीएम चीट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें डीएम झूठ बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो मन करे, डीएम को माफ़ करने का मन नहीं कर रहा मत कीजिए, आपको बात करने का मन उस वक्त नहीं कर रहा, आप उस वक्त मत बात कीजिए, अपने आप को फोर्स मत कीजिए, लेकिन एकदम तुरंत ही अलर्ट हो जाइए और अपने अंदर हीलिंग करने के लिए जाइए। देखिए कि क्या मिरर हो रहा है और अपने अंदर हीलिंग करने के लिए जाइए। 1-2 महीने आप हीलिंग करोगे, अपने आप ही ये सारे ब्लॉकेजेस जैसे ही क्लियर होंगे, नेचुरल आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी, आपके डीएम की भी सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। और इसको पॉजिटिव करेगा कौन? इसको करेंगे गॉड। वो सिर्फ ये नोटिस करेंगे कि आपने हीलिंग कर लिया कि नहीं, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है तो उधर आपके डीएम जिस दुविधा में फंसे हैं, जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनको वो वहाँ से निकलने का रास्ता दे देते हैं और वो सिचुएशन उधर सॉल्व हो जाती है और आप दोनों एक दूसरे को ही फिर याद करते हुए और एक दूसरे को ही चुनते हुए अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हो। होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश आप कर सकते हैं और ये सारे इशू सबकॉन्शियस हीलिंग मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने अंदर जा कर के हील करें। और हीलिंग में आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री